डिप्रेशन और एंजाइटी से कैसे डील करें। ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं और शर्मिंदा होने वाली तो कोई बात ही नहीं। ये किसी को भी हो सकता है, यहाँ तक कि कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो पर्दे पे काफ़ी खुश दिखते हैं, इन्होंने भी अपनी लाइफ में मेंटल इश्यूज़ फेस किए हैं, लेकिन अपनी हिम्मत से ये भी बाहर निकले हैं। आप भी निकल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपको मदद होगी। आइए तो फिर शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटट्यूबर हिंदी। डिप्रेशन और एंजाइटी में कैसा फील होता है ये वही बता सकता है जिसने इसे खुद झेला हो। सच में ऐसा लगता है जैसे अब कुछ नहीं होने वाला, लाइफ जैसे खत्म ही हो गई हो। ऐसा लगता है जैसे किसी गहरे गड्ढे में गिरे जा रहे हों और उम्मीद की कोई किरण ही नहीं दिखती। लेकिन दोस्तों, सच कहूँ तो बस ऐसा लगता है उस वक्त। मैं ये इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद कुछ साल पहले अपनी लाइफ में ऐसा ही एक लो फेज देखा था। तब पता लगा कि डिप्रेशन, एंजाइटी किसी भी और फिजिकल डिजीज की तरह ही रियल है और होती है। और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि आप इससे पक्का निकल जाएंगे। बस एक चीज़ कर लो, वो है डिसाइड कि मुझे निकलना है। अपने लो फेज़ में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की थी जिससे मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ था और वही मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको कुछ सेफ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बताऊंगा जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, ये तो हमें पता ही है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। आपके डिप्रेशन या एंजाइटी का रीज़न चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप थोड़ा थोड़ा इन 5 तत्वों से कनेक्ट करो तो इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। लेकिन कैसे? जैसे पानी की बात करते हैं। आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा कि कैसे नहाने के बाद भले थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सारी टेंशन धुल सी जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा कनेक्शन पानी तत्व से हुआ जिससे 70% हमारा शरीर बना है। ऐसी हालत में मन नहीं करता नहाने का, ऐसा लगता है कि बस लेटे रहो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नहाना बिल्कुल भी मिस ना करें, बल्कि 2 बार नहाएं, बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ जो शायद अजीब लगे लेकिन काम करती है। ये कॉन्सेप्ट है वाटर मेमोरी का। आज मॉडर्न साइंस ने भी इसे प्रूव कर दिया है। बेसिकली जब भी आप पानी पिएं, उसे 10-15 सेकंड के लिए पॉजिटिवली चार्ज करें अपने थॉट से। जैसा आप उसे चार्ज करेंगे वैसा ही वो पानी आपकी बॉडी में जाकर बिहेव करेगा। दोस्तों, हमारा माइंड हमारी बॉडी से कनेक्टेड है। आपने सुना होगा कि जैसा अन्न वैसा ही मन। आप जो भी खाते हैं उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट माइंड पे पड़ता है। फूड की जैसी वाइब्रेशन होगी वैसा ही माइंड रिएक्ट करेगा। सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन का कॉन्सेप्ट इसी चीज पे आधारित है। कहते हैं कि अगर हम मैक्सिमम टाइम सात्विक आहार लें तो हमारा माइंड इतने न्यूरोट्रांसमीटर बना सकता है कि एंटी डिप्रेसेंट पिल्स की जरूरत ही ना पड़े। वैसे किसी भी केस में एंटी डिप्रेसेंट पिल्स तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। स्टडीज भी यही कहती हैं। इन गोलियों से माइंड थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव ज़रूर हो जाता है, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और सबसे बड़ी बात, एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। अगर आपको मेडिसिन लेनी ही है तो वो लें जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। मैंने मेमोरी और कंसंट्रेशन वीडियो में कुछ शास्त्रीय दवाइयाँ शेयर की थी जो दिमाग की नसों को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिससे मेंटल इश्यूज़ में बहुत मदद मिलती है। आप वो रूटीन फॉलो कर सकते हैं जितना हो सके। 4 स्टेप्स हैं उसमें, एटलीस्ट कोई भी एक शुरू कर लो। बाकी पृथ्वी तत्व से कनेक्ट करने के लिए आप नेचर से थोड़ा जुड़ें। आपने देखा होगा कैसे एक बच्चा मिट्टी में खेलकर खुश हो जाता है। ये हमारा पृथ्वी तत्व के साथ कनेक्शन ही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सर्दियों में सूरज की कमी की वजह से डिप्रेशन के केसेस बढ़ जाते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि रिसर्च ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि धूप निकली हो तो मूड अच्छा रहता है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी देर धूप में ज़रूर बैठा जाए। बाकी आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, धुनी लगाकर बैठ सकते हैं, या रात को सोने से पहले त्राटक भी कर सकते हैं। त्राटक तो ज़बरदस्त यौगिक प्रैक्टिस है जिसका एक ही सेशन में बेनिफिट दिख जाता है। एक रूम में बंद होने से अच्छा अकेले पार्क में ही निकल जाओ। हो सके तो दिन में 10-15 मिनट प्राणायाम कर सको तो बहुत फायदा होगा। अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी बहुत इफेक्टिव हैं। कुछ भी मन ना करे तो खुली हवा में थोड़ी देर लंबी सांसें ही ले लो। सुबह सुबह ऐसी शुरुआत हो जाए तो पूरा दिन माइंड स्टेबल रहेगा। अगर सुबह उठने की हिम्मत ना बने तो शाम को ही कर लो। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब हम ऐसे लो फेज से गुजर रहे होते हैं तो मेडिटेशन करना थोड़ा इजी हो जाता है। 5-10 मिनट आती जाती सांसों पे मन टिकाना आसान भी लगता है और इससे बहुत शांति भी मिलती है। आपको जो मेडिटेशन प्रैक्टिस अच्छी लगे वो कर लो, लेकिन कर लो, ये मौका अच्छा है। म्यूजिक तो इंस्टेंट मूड लिफ्ट कर ही देता है। सूदिंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से माइंड पे इंस्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने अपने कुछ फेवरेट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिए हैं। एक प्लेलिस्ट बना लो और बस उनकी आवाज़ कानों में पड़ने दो।
आपको ज़रूर सुकून मिलेगा। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें करने से हम उन 5 तत्वों के करीब आ जाएंगे जिनसे हमारे शरीर की रचना हुई है। डिप्रेशन से निकलने का इससे फूल प्रूफ तरीका हो ही नहीं सकता। जैसे खाना खाने से हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिलती है, उसी तरह से हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, किससे बात करते हैं, ये सब माइंड को खाना खिलाने जैसा है। आप जैसा खिलाएंगे वैसा ही आपका मन हो जाएगा और फिर वैसे ही थॉट्स भी आएंगे। इसलिए अगर आप महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़ें, टीवी पे ऐसी चीज़ें देखें जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले, तो आप बड़ी जल्दी इससे निकल जाएंगे। मेरा एक पर्सनल सजेशन है, B.R. चोपड़ा जी की महाभारत का एपिसोड 73 ज़रूर देखना, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का सार सुनाते हैं। इसे रिलीजन से जोड़कर नहीं बल्कि अनबायस्ड होकर ऐसे ही देखना जैसे हम पिक्चर देखते हैं। हो सकता है इसे देखकर आपकी लाइफ बदल जाए। फिर एक रूटीन बनाओ, लाइफ में कुछ नई चीजें ऐड करो। ये श्योर शॉर्ट तरीका है पास्ट को भूलने का। आप जल्दी उठना स्टार्ट कर सकते हो। आई नो ऐसे फेज में सुबह उठना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन ट्राई करो। बॉडी मसाज करने से नाड़ियां स्ट्रांग होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। थोड़ी देर खेलो, थोड़ा पसीना बहाओ, इससे भी माइंड में फील गुड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसे टाइम में मंदिर, गुरुद्वारा जाने से बहुत सुकून मिलता है। बाकी अगर आपके मन में कोई बात हो तो या तो अपने किसी अंडरस्टैंडिंग दोस्त से शेयर करो, या आप अकेले में शीशे के सामने ही बक दो। मन हल्का हो जाता है। आई नो आप कहोगे कि हमसे तो उठा नहीं जा रहा और आपने इतना कुछ बता दिया, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके उतना कर लो। कोई एक चीज़ स्टार्ट करो और धीरे धीरे सब ट्रैक पे आ जाएगा। दोस्तों, डिप्रेशन या एंजाइटी भी बहुत कुछ सिखा जाता है। ये वो फेज होता है जब हमें एक्चुअली लाइफ का थोड़ा सा मतलब समझ आने लगता है। इसलिए भले ही आपको ये बहुत बेकार फेज लग रहा हो, लेकिन सच कहूँ तो ये एक ब्लेसिंग भी है। इसको खाली ना जाने दें। फिर कुछ महीने बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो इसी वक्त में सीखी हुई चीज़ों के लिए उस सुप्रीम एनर्जी का शुक्र करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी है तो उजीवा का प्लांट बेस्ड बेटर जिंक प्लस एक अच्छा सप्लीमेंट है भारतीय मार्केट में। जिंक एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, सेल प्रोडक्शन और बॉडी के इम्यून फंक्शंस में हेल्प करता है। उजीवा का बेटर जिंक प्लस बना है 100% प्लांट एक्सट्रैक्ट से, जैसे कि कैमोमाइल, ब्लूबेरी, साथ में अदरक, अमरूद और पेठे के सीड से। प्लांट बेस्ड होने की वजह से ये बाकी जिंक सप्लीमेंट्स जो सही से जिंक का सोर्स रिवील नहीं करते और ज़्यादातर जिनका सोर्स सिंथेटिक होता है, उनसे उजीवा का बेटर जिंक प्लस आपकी बॉडी में बेहतर एब्जॉर्ब होगा। इसकी एक सर्विंग में आपको मिलेगा 12 मिलीग्राम जिंक। हालांकि किसी भी ऐसे सप्लीमेंट को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। इसे मेन और विमेन दोनों ही ले सकते हैं। उजीवा का 100% प्लांट बेस्ड बेटर जिंक प्लस खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।